यहाँ पर हमारा चतुर्मास चल रहा है और इन्होंने आज इनकी तरफ से विधान भी हुआ था और विधान होने के बाद में इन्होंने गुरु संघ को सबको आचार्य गुरुदेव को हमको पूरा आहार कराया था और बहुत बहुत आशीर्वाद गरिमा जी को। और मुझे तो लगता है गरिमा जी तो अभी निकली थी लगभग 1 बजे के समय और 2 बजे पहुंच गई होंगी अपने घर पर। सुबह आ गई थी और 1 बजे यहाँ से गई थी। अब हम सीधे पढ़ते हैं इसका उच्चारण। सबसे पहले इसका उच्चारण समझते हैं। उच्चारण आपको मैं एक सूचना और दे दूं गौरव जी, परसों रक्षाबंधन होगा और रक्षाबंधन के दिन लोगों के पास मुझे ऐसा लगता है समय नहीं मिल पाएगा। लोग अपने कोई अपने माइक मतलब अपने घर पर माँ के जहाँ पर जाएगा, कोई अपने नाना नानी के जहाँ पर जाएगा, कोई कहीं पर जाएगा और उसके बाद में मंदिर जी में भी अलग अलग तरीके के अनुष्ठान होंगे। और मतलब 700 मुनि राजों का उत्सव हुआ था तो 700 मुनि महाराजों का अर्घ चढ़ाया जाएगा और शांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है तो शांसनाथ भगवान का मोक्ष लाडू चढ़ाया जाएगा और वक्ताम्बर विधान तो होती है तो वक्ताम्बर विधान भी होगा। तो उस समय बहुत अधिक कार्य होंगे तो साथ लोगों के पास समय ना मिल पाए तो परसों के दिन हमारा जो क्लास शायद नहीं होगा, परसों की जगह नरसों होगा और परसों के दिन हमारी साथ छुट्टी हो जाएगी, मतलब अवकाश रहेगा। और हम चलते सीधे उच्चारण की ओर। महाराज जी मैं भी जा रही हूँ। अच्छा आप मैं प्रतिभा। हाँ प्रतिभा जी, हाँ आप कुछ बोल रही थी ना। हाँ मैं जा रही हूँ आज भिंड। अच्छा भिंड जा रही हो। हाँ, तो हाँ। अच्छा तो भिंड में भी तो आप मोबाइल लेके जाओगी ना। हाँ हाँ महाराज जी, पर परसों की छुट्टी रखना, बिजी रहूंगी उस दिन। अच्छा परसों की छुट्टी तो हमने पहले ही बोल दिया है। ठीक है। चलो प्रतिभा जी भी जहाँ पर वैसे मेहरौली में ही रहती हैं, मतलब मेहरौली के आसपास ही रहती हैं, ये भी डेली आती रहती हैं और कभी कभार छूट जाता है इनका आना, जैसे आज कल नहीं आई थी, कोई बात नहीं। और इनकी जो भाभी जी हैं दीपिका जी, वो तो आती रहती हैं, वो भी दोनों संग में आती हैं। अब सीधे इसका उच्चारण करते हैं एक एक शब्द का। इसमें लिखा है तो भयम, तू बना हुआ है और भा आधा बना है और आधा भा के साथ साथ फिर या बना हुआ है और या के ऊपर एक बिंदी रखी हुई है। तो बिंदी अंतिम आदि बिंदी रखी होती है अंतिम यानी कि शब्द के अंतिम शब्द में यदि बिंदु रखी होती है तो उसका उच्चारण माँ होता है। यदि शब्द के अंत में बिंदु रखी होती है तो उसका उच्चारण माँ होता है। तो जहाँ पर तो भयम, तो तो भयम, तो भयम नमस नमस तिरी भुवनारती भुवनारती, तुभ्यम नमस त्रि भुवनारती। उसके बाद में हराय नाथ, तुभ्यम नमस त्रि भुवनारती हराय नाथ। उसके बाद में नीचे तुभ्यम नमा, जहाँ पर नामा पढ़ेंगे और जहाँ पर ऊपर नमस पढ़ेंगे। और नमस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अपने श्लोक में नमस ही अपना लिखा हुआ है और नमस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तिरी के संग में सा जुड़ गया है और नीचे नीचे जहाँ पर सा नहीं जुड़ सकता इसलिए जहाँ पर बिंदु लगा दिया, विषय लगा दिया है। वैसे सा का यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो सा का भी विषय बन जाएगा, यानी कि नमा बन जाएगा। तो भ्यम नमा क्षिति क्षिति, ये शब्द आधा सा और का, ये शा और सा का और शा से मिलकर बनता है छा, क्षत्रिय वाला छा। क्षिति ती मल बाद में तो भ्यम। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस वैसे तो मैं सही जगह पे बैठा हूँ, डेली जहाँ बैठता हूँ। अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो भ्यम नमस त्रि
भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षिति तला मल भूषणाय। उसके बाद में तुभ्यम नमस, इसमें द्वारा से नमस आएगा, जैसे पहले ऊपर आया नमस जहाँ पर, इसी प्रकार नीचे भी नमस आएगा, नमस तुभ्यम नमस। और जहाँ पर नमस लिखा हुआ है तो नमस का विसर्ग बन जाएगा, नमा हो जाएगा। तुभ्यम नमस त्रि जगता, जगता इसमें विसर्ग लगा हुआ है तो जगता परमेश्वराय, परमेश्वराय। और उसके बाद में तुभ्यम जहाँ पर नमो आएगा और नमो ओ का भी यहाँ पर विसर्ग बन जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो तुभ्यम नमा, तुभ्यम नमा जिन भवो दति शोषणाय, भवो दधि, दधि शोषणाय। इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो भव प्लस उद्धति, भवोदति शोषणाय। अब इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, तो किसी एक को अनम्यूट कर दें और वो मेरे संग में उच्चारण कर लेंगे। तुभ्यं नमस्ति भुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलिभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो भवोदति शोषणाय। तुभ्यं नमः श्रीभुवनाथिहराय नाथ तुभ्यं नमः श्रुतितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बहुत बढ़िया। अब इसका हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, और ये भी वैसे सिंपल ही है, कल की तरह परसों की तरह, जैसे 24वां सिंपल था इसी प्रकार 26वां भी सिंपल है। यहाँ पर तुभ्यम नामा लिखा है ना, तुभ्यम नमा, तुभ्य मैंने की आपको, तुभ्य मैंने की आपको, तुभ्य मैंने की आपको, और तुभ्यम मैंने की आपको नीचे भी लिखा हुआ है। नीचे तक मेरी कलम जा नहीं पाती, ऊपर ही रहती है कलम। तो तुभ्यम, तुभ्य यानी कि आपको। वैसे तो यदि हम संस्कृत में जी पांचवी विभक्ति लगी है, कौन सी पांचवी से पांचवी विभक्ति लगी है, तो इसका मतलब होता है चौथी विभक्ति तुभ्यम, इसका मतलब होता है आपके लिए। पर इसमें यदि हम संस्कृत ग्रामर में जाएंगे तो जहाँ पर आपको हो जाएगा, आपको। तुभ्यम यानी कि आपको, तुभ्यम यानी कि आपको, तुभ्यम यानी कि आपको, और तुभ्यम यानी कि आपको। और उसके बाद में नमस्कार यानी कि जहाँ पर विषय बन जाएगा शाखा, तो नमा। और जहाँ पर भी शाखा विषय बन जाएगा नमा, और जहाँ पर भी शाखा विषय बन जाएगा नमा, और जहाँ पर भी नमो लिखा हुआ है तो जहाँ पर भी शाखा विषय बन जाएगा ओ का विषय बन जाएगा नमो, नमः। तो सिंपल सिंपल है, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। जैसे नमोकार मंत्र में नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो नमो, नमो का मतलब होता है नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। कैसे? अरियंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और जग में जितने साधु हैं सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर तुभ्यम यानी कि आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। जहाँ पर नमस्कार भगवान के लिए बोल रहे हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जहाँ पर हम आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो जहाँ पर हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, और अन्यथा तीर्थंकर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि आपको नमस्कार हो। अब जहाँ पर पढ़ते हैं एक एक विशेषण, नमस्कार के साथ साथ एक एक विशेषण लगा दिया है। किस तरीके से विशेषण लगाया है? तो जहाँ पर त्रिभुवन, यहाँ पर त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब जानते हो आप, त्रिभुवन, भुवन का मतलब होता है लोक, तीन लोक, मध्य लोक, पाताल लोक और उद्ध लोक।
और इसमें आरती हराय लग जाएगा। आरती यानी कि पीड़ा को, आरती मतलब होता है पीड़ा, जहाँ पर नाम में से आ निकलेगा तो आरती बन जाएगा। आरती का मतलब होता है पीड़ा, हराय का मतलब होता है हरण कहने वाले, और नाथ का मतलब होता है संबोधन वाक्य, नाथ हे नाथ। तुभ्यम नमस यानी कि आपको नमस्कार हो, और त्रिभुवन यानी कि तीन भुवनों की, तीन लोक की, आरती हराय यानी कि पीड़ा को नष्ट करने वाले, और नाथ का मतलब होता है हे नाथ, संबोधन वाक्य है। ये हो गया। उसके बाद में नीचे समझते हैं क्षिति। क्षिति का मतलब होता है जमीन, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। क्षिति, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी तलामल यानी कि पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के, और मल लिखा है ना, तो मल, अम्लम, अमल हो जाएगा, अमल बन जाएगा। अमल इसमें बिंदी नहीं लगी, पर कोई बात नहीं, लाकी पर हम अमल, अमल एक के अपना जहाँ पर धातु है, संज्ञा शब्द है अमल, धातु संज्ञा शब्द है, धातु है सॉरी। तो अमल का अमल होता है मल से रहित, अमल यानी कि मल से रहित। तो क्षिति यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी पृथ्वी पर, पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के, और अमल यानी कि निर्मल, और भूषणाएं, भूषणाएं का मतलब होता है आभूषण, आभूषण जैसे आभूषण का मतलब वो होता है कि सुंदरता को बढ़ाने वाले, जैसे महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गले में हार और बिंदी, कानों में क्या कहते हैं कुंडल, नाक में बाली आदि आदि पहनती है ना, तो किस लिए पहनती हैं? सुंदरता को बढ़ाने वाले। आभूषण क्या काम करते हैं? सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो आभूषण का मतलब होता है सुंदरता को बढ़ाने वाले। इसी प्रकार कवियों ने हाथ का आभूषण लिखा है, हाथ का आभूषण दान करना। हाथ का आभूषण यानी कि कोई यदि दान पुण्य करता है तो उसके हाथों का आभूषण है। इसी प्रकार नेत्र का आभूषण, सभी चीजों का आभूषण है कि हाथों की सुंदरता बढ़े, तो हाथ की सुंदरता को जा सकता है। इसी प्रकार तो आपके नेत्र की सुंदरता। तो कहने का तात्पर्य है कि आभूषण का मतलब होता है सुंदरता को बढ़ाने वाले। तो आपके जहाँ पर क्षिति तलामल भूषणाएं यानी कि पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, पृथ्वी तल पर सुंदरता को बढ़ाने वाले। आप यदि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो पृथ्वी पर और सुंदरता बढ़ जाती है। उसके बाद में ती जगता और त्रिभुवन लिखा है। तो जगता का मतलब और भुवन का मतलब, लोक का मतलब एक ही होता है। ती जगता यानी कि तीन लोक के, तीन लोक के, तीन जगत के, परमेश्वराय यानी कि परमेश्वर, तीन जगत के परमेश्वर, तीन जगत के परमेश्वर। उसके बाद में नीचे आते हैं जिन। जिन लिखा हुआ है तो जिनका एक संबोधन वाक्य है ये। जिन एक संबोधन शब्द है। हे जिन, हे जिन देव। भव प्लस उद्धति। भव का मतलब होता है संसार, भव ब्रह्मण कहना। भव का मतलब होता है संसार, भव यानी कि अन गतियों में जन्म लेना। और उद्धति, उद्धति का मतलब होता है सागर, समुद्र। तो जहाँ पर भव सागर को अपना, भव सागर यानी कि बार बार जन्म करना, तो उसको बोलते हैं भव सागर। बार बार जन्म लेने को भव सागर बोलते हैं। कभी देव पर्याय में जाना, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी तिरंश पर्याय में, कभी नरक पर जाना, यानी कि 84 लाख योनियों में भव निर्मण करना, इसका मतलब होता है भव सागर। और शोषणाएं, शोषणाएं का मतलब होता है शोषण करना, सुखाना। शोषणाएं का मतलब होता है सुखाना। तो अब हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया। अब इसका वाक्य बनाते हैं हम सीधे। तो वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? हम सबसे पहले लेंगे जहाँ पर संबोधन वाक्य। संबोधन वाक्य लेंगे तो संबोधन वाक्य जहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऊपर हे नाथ, नाथ संबोधन वाक्य है।
तो जहाँ पर लेंगे हे नाथ, हे स्वामी। नाथ का मतलब स्वामी भी होता है। हे नाथ, हे स्वामी। उसके बाद में संबोधन विशेषता बताएंगे। विशेषता क्या बताएंगे? त्रिभुवन यानी कि तीन लोक के, तीन भुवन की आरती हराए। आरती हराए यानी कि पीड़ा को नष्ट करने वाले। तीन लोक में जितनी भी पीड़ा मिलती है ना, कभी नरक जाते हैं, कभी मध्य लोक में आते हैं, कभी यदि हम स्वर्गों में चले गए तो स्वर्गों में हम छोटी जाति के देव बन गए तो स्वर्गों में भी देवों को पीड़ा होती है। स्वर्गों में भी यदि छोटी जाति के देव होते हैं ना तो उनको मानसिक पीड़ा होती है। बड़ी जाति स्वर्गों में भी जातियां होती हैं। स्वर्गों में भी इंद्र, शमानिक आदि आदि बहुत भेद होते हैं। इंद्र शमानिक अपने अपने कहते हैं अपने नगर में रहने वाले पुरोहित, मंत्री और प्रकीर्णक आदि आदि भेद होते हैं। तो स्वर्गों में भी छोटे बड़े और वहां पर भी सभी शासन चलता है। वहां पर स्वर्गों में इंद्र होता है ना, सौद्रम इंद्र, वो यानी कि स्वर्गों में मुख्य होता है, उसी का शासन चलता है। सौद्रम इंद्र की स्वर्गों में पूरे स्वर्ग में चलती है आज्ञा। सौद्रम इंद्र के पास में एक वज्र आयुध होता है, तो वज्र आयुध के द्वारा पूरे स्वर्गों में चलती है, यानी कि आज्ञा चलती है। तो स्वर्गों में सौतम इंद्र की आज्ञा चलती है और बाकी देव सौतम इंद्र की आज्ञा को पालन करते हैं। और छोटे देव होते हैं तो छोटे देवों के पास में वैभव आदि कम होता है, तो अन्य बड़े देवों को वैभव को देखकर वो अपने मन में पीड़ा करते हैं, यानी कि मानसिक पीड़ा होती है। त्रिभुवन आरती हराए यानी कि तीन भुवन की पीड़ा को हरण कहने वाले, तीन लोक में जितनी भी पीड़ाएं सबको नष्ट करने वाले। हे नाथ, तीन भुवन की तीन लोक की पीड़ा को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार हो। एक संबोधन लगाया भगवान के साथ में और नमस्कार कर दिया। आपको नमस्कार हो। आपको नमस्कार क्यों हो? क्योंकि आप तीनों लोक की पीड़ा को नष्ट करते हो, तीन लोक की पीड़ाओं को नष्ट करने वाले हो आप, इसलिए आपको नमस्कार हो। और उसके बाद में नीचे आते हैं तो नीचे जहाँ पर अमल, अमल यानी कि निर्मल, मल से रहित, अमल मल से रहित, भूषणाएं यानी कि आभूषण, और क्या कहाँ के? पृथ्वी तल के, यानी कि पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण। पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के जहाँ पर क्षिति तला दोनों एक साथ आ जाएगा, क्षिति तल यानी कि पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण है, यानी कि पृथ्वी की संसार की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं आप। संसार की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। आपको पता होगा जिस नगर में भगवान का जन्म होता है, पूरी नगर में रत्नों की वृष्टि होती है, पूरा आसमान निष्कंटक हो जाता है, जमीन भी पूरी साफ हो जाती है। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो सुंदरता बढ़ जाती है पूरे संसार की। भगवान का जब पृथ्वी पर जन्म होता है तो पृथ्वी पवित्र हो जाती है। तो भगवान क्या करते हैं कि सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, यहाँ पर एक दूसरी विशेषता दे दी, 5, 6 और 7। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। ठीक है, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण आपको नमस्कार हो। उसके बाद में तीजगता, अब तीसरी विशेषता लेंगे। तीजगता यानी कि तीन जगत के ऊपर तीन भुवन लिखा है, तो जहाँ पर तीन लोग, तीन जगत, तीन भुवन कुछ भी कर सकते हैं, की बात है। पानी का हो या अप्पा का हो या अम्बू का हो या जल का हो या वाटर का हो, एक ही बात है। कहने का तात्पर्य पानी है। तो जहाँ पर तीन भुवन, तीन लोग, तीन जगह, तो जहाँ पर मनुष्य लोग, मनुष्य लोग, मनुष्य लोग और स्वर्ग लोग और नरक लोग, ये तीन तीन जगत होते हैं। तो तीन जगत के, यहाँ पर तीन जगत के परमेश्वर, तीन जगत के, तीनों जगत के परम ईश्वर यदि कोई है तो आप हो।
स्वर्ग स्वर्ग के देव भी आपके लिए आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए आते हैं, मध्यलोक के जीव भी आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए आते हैं, और नीचे अधोलोक में भुवनवासी और गंतर देव रहते हैं। पाताल में भुवनवासी और गंतर देव रहते हैं पाताल में, और उसके नीचे फिर नरक है, यानी कि नरक के ऊपर और मध्यलोक के नीचे, वैसे मध्यलोकी कहलाता है वो, उसमें भुवनवासी और गंतर देव रहते हैं। तो जहाँ पर नीचे अधोलोक के, मध्यलोक के और उद्धलोक के, तीनों लोक के परमेश्वर, जहाँ पर तीसरी विशेषता बताई, और तीसरी विशेषता बताने के बाद में नमस्कार किया कि हे तीन जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो, तीन जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। उसके बाद में जहाँ पर भवोदती, भवसागर को, भवोदती यानी कि भवसागर को, संसार ब्रह्मण को, 84 लाख गतियों के ब्रह्मण को शोषणा यानी कि सुखाने वाले, भवसागर को सुखाने वाले 84 लाख गतियों, 84 लाख योनियां और चारों गतियों के ब्रह्मण से हमको छुटकारा दिलाने वाले, यानी कि भवसागर को सुखाने वाले, समझ रहे हो ना? भवसागर को सुखाने वाले, 84 लाख गतियों से 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाने वाले, 4 गतियों से छुड़ाने वाले, हे जिनेंद्र, यहाँ पर हे जिनेंद्र, और फिर उसके बाद में तुभ्यम नमः यानी कि आपको नमस्कार हो। ठीक है, आज का बहुत सिंपल था और मुझे लगता है सभी लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार और हम इसका रिपीट कर लेते हैं, यानी कि हे नाथ, तीन भुवन की पीड़ा को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार हो, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण आपको नमस्कार हो, तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो, भव सागर को सुखाने वाले हे जिनदेव आपको नमस्कार हो। तो इस तरीके से हमारा नमस्कारात्मक, ये समझ लो, नमस्कार मंत्र समझ लो, जैसे अपना पंच पंच नमस्कार मंत्र होता है ना, तो जहाँ पर अर्यंत नमस्कार मंत्र है, ये कौन सा? अर्यंत नमस्कार मंत्र, तीर्थंकर नमस्कार मंत्र। हम तीर्थंकर को बार बार नमस्कार कर रहे हैं और तीर्थंकरों के एक एक गुण को, एक एक विशेषताओं को बताते हुए एक एक बार अलग अलग बार नमस्कार कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये तीर्थंकर नमस्कार मंत्र है, वैसे तो मैं आपको बताऊं जितने भी श्लोक है ना, तो सभी श्लोक नहीं बल्कि एक तरीके से मंत्र हैं। संस्कृत के जितने भी भक्तांबर के श्लोक हैं, सभी श्लोक नहीं, इसको मंत्र कह सकते हैं। एक एक मंत्र को यदि हम श्लोक को पढ़ते हैं तो मंत्र का काम करता है, यानी कि हम यदि किसी को सरदर्द हो, आदत सीसी सरदर्द हो, तो वो इस श्लोक को पढ़े तो उसका आधा सीसी सरदर्द भी मिट जाता है। और पढ़ने का भी एक तरीका होता है, प्रोनाउंस होता है, गति होती है, यदि उस हिसाब से पढ़ता है तो उसको तुरंत लाभ मिल जाता है। अब हम चित्त के माध्यम से इसका भाव वासन समझेंगे। सबसे पहले जहाँ पर इसमें कहा था तीन जगत की पीड़ा को नष्ट करने वाले, जहाँ पर तीन लोग बना दिया है, तो सब क्या, तीन जगत में क्या है, सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग पीड़ित हैं। किससे पीड़ित हैं? बाल भाव भव ब्रह्मण से, यानी कि संसार दुख से। यदि संसार में दुख ना होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों फिर आराधन करते? तो जहाँ पर संसार के दुख से छुड़ाने वाले आपको नमस्कार हो, नमस्कार कर रहे हैं, जहाँ पर संसार से दुख से छुड़ाने के लिए आपको नमस्कार हो। और उसके बाद में पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण, देखो जहाँ पर आभूषण बना दिया है, पे तीन लोग बना दिया है जहाँ पर, और तीन लोग में आभूषण बना दिया है, तो तीन लोग के आभूषण आपको नमस्कार हो। और उसके बाद में तीन लोग के परमेश्वर आप क्या है, तीन लोग के, यहाँ पर तीन लोग बना दिया है और तीन लोग के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। और उसके बाद में भव सागर को सुखाने वाले आप, ये हमारी गतियां है ना, यानी कि मनुष्य गति, देव गति, तेज गति, नरक गति
84 लाख योनियां, उन सब से हमको छुटकारा दिलाने वाले आपको नमस्कार हो। तो जहाँ पे अरिहंत नमस्कार मंत्र है जी, तीर्थंकर नमस्कार मंत्र समझ सकते हैं। और जहाँ पर हमने इस तरीके से 26वें नंबर का श्लोक समझा, और किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अब गौरव जी आगे संचालन करेंगे और गौरव जी आगे संभाल लेंगे, और सभी लोगों को समझ आ गया होगा। और रक्षाबंधन यानी कि कितनी 22 तारीख परसों के दिन 22 तारीख के दिन हाँ, अवकाश रहेगा, तो सभी लोगों को बता दें 22 तारीख के दिन अवकाश रहेगा। जय बोले मनीष श्री सागर जी महामुनि राज की जय। हम आमंत्रित करते हैं श्री साहिल भैया जी को, वो अनम्यूट करें और आज की जीवन स्तुति करें। साहिल भैया जी। नमोस्तु मुनिश्री। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। धर्म कह संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नमोस्तु श्री।